हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज का नया क्लास में। और जो हमारा पिछला क्लास था हाउस वायरिंग का, उसमें हम लोग सीखे थे पाइप इन सॉकेट के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, और हम लोग वायरिंग का नियम समझे थे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे एम्पियर मीटर क्या होता है, और वोल्टेज मीटर और फ्यूज के बारे में। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, और इसके साथ एक घर का मेन जो बोर्ड होता है वो बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, सब कुछ सीख जाइएगा। मान लीजिए ये हमारा एक फ्यूज है। सबसे पहले हम लोग फ्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास एक फ्यूज हो गया, समझिए। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेज। जो हमारा पोल से लाइट आ रहा है, ये जो है ना न्यूट्रल, ये हमारा फेज। मान के चलिए ये जो लाइट आ रहा है पोल से आ रहा है, ठीक समझे। यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है। और बल्ब में से आपको पता ही है कि दो वायर निकला होता है, एक ऐसे और एक यहाँ से। वायरिंग का जो नियम है, तो उस नियम से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल है, जो हमारा सर्वप्रथम न्यूट्रल है, उसको ले जा करके बल्ब के एक वायर में जोड़ देंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा फ्यूज। जब हमारा फेज है, जब ये हमारा पोल से आ रहा है फेज, हम लोग इसको कहाँ ऐड करेंगे, हम लोग ले जाएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से ले जा करके देंगे इस बल्ब में, तो ये बल्ब कार्य करेगा। और इस फ्यूज के बारे में बता दूं, एक यहाँ पे तार लगा होता है, जो घर में लगता है ना फ्यूज, उसमें एक ऐसे तार लगा रहता है जो फ्यूज के ये कार्य क्या करता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, तो ये अपने आप को तार ही जला देगा, अपने से आगे लाइट को जाने ही नहीं देगा, समझिए। यहाँ से हम लोग फ्यूज के नीचे से एक तार लिए और ले जा करके यहाँ पे ऐड कर दिए बल्ब में। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, चाहे कुछ भी हुआ इस तार में यहाँ पे, तो यह क्या किया, अपने आप को जला दिया कि भाई ज़्यादा लाइट जा रहा है, मैं पहले जल जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पतला तार डाला जाता है, जो फ्यूज से अटैच होता है ना, जो पतला तार ही डाला जाता है, जो एक दूसरे को लाइन पहुँचाने का कार्य करता है। अगर फ्यूज ना रहे तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ जी, बिल्कुल जलेगा। ये जो फेज है हम लोग यहाँ ऐड किए थे, तो यहाँ से बल्ब को तोड़िए और ऐसे ले जा करके फेज डायरेक्ट बल्ब में जोड़ दीजिए। क्या हुआ, न्यूट्रल और फेज दोनों इस बल्ब को मिल रहा है, तो बल्ब जलेगा। यहाँ पे फ्यूज का कनेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है। अब हम लोग समझेंगे जो हमारा एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर कार्य कैसे करता है, एम्पियर मीटर का जो कनेक्शन होता है उसको कैसे करते हैं। तो मान के चलिए ये हमारा एम्पियर मीटर हो गया, समझे। ये हमारा एम्पियर मीटर हो गया, और यहाँ पर 5, 10, 15, 20 ऐसे मैंने नोट कर दिया। और यहाँ पे एक तार लगा होता है। और आपको भी पता ही है कि एम्पियर मीटर में से 2 वायर निकला होता है। तो यहाँ पे मुझे एक बल्ब जलाना है, ठीक है, समझिए। यहाँ पे मुझे एक बल्ब जलाना है, और बल्ब में से जो 2 ही वायर निकलते हैं। तो जो कलकारी है भाई, जो भी कलकारी है बिजली के साथ, वो फेज के साथ ही किया जाता है, न्यूट्रल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो जो नियम है वायरिंग का, उस नियम तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल है उसको ले जाके इस वाले एक वायर में जोड़ देंगे। जो बल्ब का एक वायर है उसको ले जा करके न्यूट्रल में ऐड कर देंगे। अब बचता है यहाँ से हमारा 2। तो अगर मान के चलिए ये हमारे पास है फेज, जो फेज है, अगर हम लोग इसको ऐसे इस बल्ब में दे दिए, तो इसको कुछ पता चला जी? नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? इसको तो पता ही नहीं है कि मेरे अंदर से कोई करंट ले रहा है। और इसको यहाँ पर ऐड कर दिए 20 तार में से तोड़ करके, तभी इसको पता चलेगा। एक वायर तो इसमें जुड़ा हुआ है। अगर इसको ऐसे भी ऐड कर दिए तो भी इसको पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वही जो यह तार है, जो यहाँ से हम लोग बल्ब को दिए थे डायरेक्ट, तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा फेज है ना, इसको हम लोग लाएंगे यहाँ पे एम्पियर मीटर में। एक वायर, इसमें से भी 2 वायर निकले होते हैं, इस एक से इन कर लेगा और यहाँ से आउट कर देगा। तो इसको क्या हुआ, इसको अब पता चल रहा है कि मेरे अंदर से कितना करंट जा रहा है।
जो आटा चक्की मशीन हो गई या मोटर वगैरह हो गया, वहाँ पे इसे लगाया जाता है ताकि लोग देखें कि ज़्यादा तो एम्पियर नहीं उठा रहा है हमारा मोटर, तो इसीलिए वहाँ पे एम्पियर मीटर लगाया जाता है। अब हम लोग फ्यूज के बारे में समझे और एम्पियर मीटर के बारे में समझे, अब हम लोग वोल्टेज मीटर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर भी 2 ही तार निकले होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक तार ऐसे लिए और यहाँ से बल्ब में जोड़ दिया और यहाँ से फेज में जोड़ दिए और यहाँ से न्यूट्रल आउट कराया बल्ब में हो गया। ये कनेक्शन बिल्कुल गलत है, ऐसे कनेक्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें से भी 2 ही तार निकले होते हैं, मगर ये कैसे बताएगा वोल्टेज? अगर इसके अंदर न्यूट्रल ही नहीं दिया जाएगा तो ये वोल्टेज बताएगा? नहीं बताएगा। और यहाँ से अब हम लोग उठाएंगे न्यूट्रल और ला करके इसी में ऐड कर देंगे, तो ये कार्य क्या करेगा? वोल्टेज बताएगा कि इतना वोल्टेज है, उतना वोल्टेज है। भाई अगर इसको दोनों मिलेगा तभी ना बताएगा, इसको तो एम्पियर नहीं बताना है, या इसको ये नहीं बताना है कि लोड कितना है, वो इसको नहीं बताना है। इसको यह बताना है कि 220 है, ठीक है, 230 है, ऐसे इसको ऐसे बताना है कि इतना वोल्टेज है अभी फ़िलहाल। इसको ऐसे नहीं बताना है कि 5 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया, ऐसे इसको नहीं बताना है। इसको क्या बताना है? तो वोल्टेज 200, 250, 220, 230 ऐसे बताना है। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा बोर्ड बनाते हैं जिसमें एम्पियर मीटर भी लगाएंगे, वोल्ट मीटर भी लगाएंगे और फ्यूज भी लगाएंगे और इसका वायरिंग सीखते हैं और एक बल्ब के साथ कर देता हूँ। इसके बाद से इसमें से भी 2 तार निकले हैं, इसमें से भी 2 तार निकले हैं। मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एक बल्ब है और इसको जलाना है, इसमें से भी 2 तार निकले हैं। तो यहाँ पे क्या करूँ, एक स्विच लगा दूँ? हाँ, एक यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ। इसको स्विच लगा दिया और जो हमारा बल्ब का कनेक्शन होगा इस स्विच के माध्यम से होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो ये जो हमारा फ्यूज था, कभी भी जो मेन बोर्ड की वायरिंग होती है उसमें जो हमारा फेज आएगा दाहिने तरफ आएगा। तो मेरा दाहिना तरफ ये है, अभी मैं इस साइड से कराऊँ तो मेरा दाहिना साइड वो हुआ, तो फेज आएगा दाहिने साइड में। और जो नियम है, नियम के अनुसार आप वायरिंग करिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से इन कराइएगा तो नीचे से आप इन नहीं करा सकते हो। इसमें यह भी नियम होता है कि जैसे मान के चलिए आप चाहिएगा तो यहाँ से भी इन करा लीजिएगा, यहाँ से आउट करा लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। फ्यूज में आप ऊपर से आउट करा सकते हैं, नीचे से इन करा सकते हैं, ऊपर से इन करा सकते हो, नीचे से आउट करा सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सही है। मगर नियम से आप करिएगा तो ज़्यादा सही है। नहीं ऊपर से हम लोग क्या किए, यहाँ पे न्यूट्रल डाल दिए और ये जो है हमारा है, यहाँ से उठाए ऊपर से एक फेज डाल दिए। अब हमारा आउट कहाँ से करेगा? चलिए अब हम लोग फ्यूज बांध देते हैं। जो पतला वाला तार है दोनों में फ्यूज बांधा गया। जो हमारा फेज है यहाँ पर क्या हमारा फेज आउट कर रहा है, तो हमें क्या करना है? वोल्टेज भी देखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कितना वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे हम एक ला करके फेज का कनेक्शन कर दिए किसमें? वोल्टेज मीटर में। अब न्यूट्रल का भी कनेक्शन लाएंगे ऐसे और इसमें ऐड कर दिए, समझे? अब दोनों हो गया न्यूट्रल फेज। अब हमारे पास है एक फेज, तो जो हमारा फेज का जो तार लाए थे ये वाला, तो यहीं से मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे ले जाऊँगा। जो हमारा एम्पियर मीटर है इसी में से हमारा चला गया एम्पियर मीटर में। अब यहाँ से जो आउट कर रहा है ना, वो भी फेज ही आउट करेगा। तो इसको मैं उठाऊंगा और ला करके अपने जो स्विच था, एक स्विच जो इस बॉल के लिए लगाया था, वहाँ पे मैं इसको कर दिया। अब यहाँ से जो आउट कर रहा है उसको मैं उठाऊंगा, ऐसे ले जाकर एक बॉल में जोड़ दूंगा। अब बचा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करें? तो यहाँ पे आपको सीधे सी नज़र आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है न्यूट्रल आ रहा है, तो न्यूट्रल के आप कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ से उठाए और न्यूट्रल जोड़ दिए। तो ये जो हमारा बोर्ड है बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें लगा है 2 फ्यूज और एक वोल्टेज मीटर, एम्पियर मीटर, एक स्विच, एक बल्ब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो में कुछ समझे होंगे। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। संभव नहीं है कि एक ही दिन में पूरा क्लास हो जाए हाउस वायरिंग का,
क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर करके ला रहा हूँ। अगर कहीं से भी आपको दिक्कत हो बोर्ड की कनेक्शन में चाहे कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आपको हमारे टीम से भगत ए टू जेड से घर की अपनी वायरिंग कराना है, अगर आप आसपास से हो या कहीं से भी हो, तो मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर भी जो वीडियो चल रहा है वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करिए, डायरेक्ट आपको हमसे बात होगा और जो भी होगा वायरिंग भाई अच्छा होगा, नियम के साथ होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।